समाप्त करवाने का एक षड्यंत्र रचा। हर राज्य अपने राज्य के लोगों के लिए मूलभूत अधिकार स्थानीय लोगों के लिए सुरक्षित करने के लिए हर प्रयास करती है। और वही प्रयास हमारा था। हमारे लिए और ये कुछ नहीं। और उसका कारण मेरे पास एक 2016 का विज्ञापन का कटिंग है, जहां हमारे सामान्य वर्ग के रास्ते 75% हमारे सामान्य वर्ग के लोगों का हिस्सा दूसरे राज्य के लोग कब्जा कर ले रहे थे। आदिवासी दलित पिछड़ा आरक्षण से कवर्ड है। इनको किसी तरीके का कोई असुरक्षा का ये नहीं है, विषय नहीं है, तो वो सुरक्षित है। लेकिन छोटा एक हिस्सा है जहां हमारे सामान्य वर्ग के लोगों का हक अधिकार की बात थी। लेकिन इस निर्णय से भी हम बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हैं और नदी की जो राह है उसको कोई रोक भी नहीं सकता। कोई टाइम फ्रेम सर, कोई टाइम फ्रेम है? कोई सुप्रीम कोर्ट आप लोग जा रहे हैं या वो कानूनन आकलन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन अब चूंकि मैं जानता हूं कई जगह विपक्ष लोग इसी तरीके से घात लगा के बैठे हैं और कैसे इनको हम रोकें, इसीलिए अभी हमने इस निर्णय को तो 9वीं अनुसूची में डालकर विधानसभा से बिल पारित कर भारत सरकार को भेजा है और ऐसे षड्यंत्रकारियों को ही जवाब देने के लिए ये 9वीं अनुसूची में शामिल हो जाएगा। तो फिर ये जो इस तरीके के जो षड्यंत्र रचते हैं लोग, उसमें ये सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन 9वीं अनुसूची आप भी जानते हैं कि वो आसानी से उसमें शामिल नहीं होने देंगे, तो क्या इसको पॉलिटिकल स्टंट माना जाना चाहिए? क्योंकि लोग ये क्यों नहीं मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? आखिर कारण क्या है नहीं मानने का? नहीं, मतलब उनकी आड़ में आपको बार बार प्रहार करने का मौका मिलेगा उनसे। क्यों 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 ये निर्णय नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, ये अलग बात है, लेकिन पॉलिटिकल राइवलरी जो है अगर आप इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं तो वही समझ लीजिए। विपक्ष का एक बहुत बड़ा सवाल था सर, जब पहले तो देखिए, ये राज्य को किसी ने थाली में सजा के नहीं दिया है। पहले इस राज्य की उत्पत्ति की पृष्ठभूमि को समझिए। इस राज्य को कोई थाली में सजा के नहीं दिया है। कई राज्य अपने भाषा के नाम पर, कोई संस्कृति के नाम पर अलग हुआ, लेकिन ये राज्य खून पसीना जैसे देश आज़ाद हुआ है उसी का दूसरा रूप, वो बड़े पैमाने पर ही छोटा पैमाने पर, यही जान लीजिए इस राज्य की सृजन। तब से यहाँ के नौजवान अपना संघर्षरत है। जब विपक्ष के लोग थे तो नौजवान अपने यहाँ के मूलवासी आदिवासी लड़ रहे थे, तो कहीं कहीं बेचारा थोड़ा बहुत उनको अधिकार प्राप्त हो जाता। और अब जब सही ये बातें आ रही है तो अब आपको मालूम ही होगा इसमें जो कोर्ट गए लोग कौन थे। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल सदस्य 20 में से एक सदस्य जो आदिवासी होता है आगे रखते हैं और बाकी 19 के 19 लोग यूपी बिहार से। अगर हम उसकी स्क्रूटनी करेंगे तो पता चलेगा वो भी भारतीय जनता पार्टी के वहां के सदस्य निकलेंगे। आप कर लीजिए पता आप लोग। ऐसे ही ये दिखाते सामने कुछ और है, इनकी सोच कुछ और है।
इनके मन में जो घृणा है, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि